दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की अनोखी और प्रेरणादायक कहानी में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई और प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत कहानी, धर्मदास और सुनहरी किताब, जो आपको सिखाएगी कि इंसान का असली भाग्य उसके कर्मों से बदलता है, न कि हालात से। काशीनगर, गंगा की नमी से नम और फिर भी इंसानों की दौड़ भाग से सूखा शहर। यहाँ सुबह मंदिर की घंटियों से खुलती है और रातें गाड़ियों की हेडलाइट्स से भर जाती हैं। ऊंचे बड़े मॉल, शीशे के दफ्तर और उन्हीं छायाओं के नीचे सिकुड़ी हुई जिंदगियां। ठेले वाले, कुली, धोबी, रिक्शे वाले और उनसे भी नीचे वे जिनके पास ना ठेला है ना रिक्शा, धर्मदास जैसे लोग। पुरानी कोठी की टूटी सीढ़ियां कई वर्षों से उसका ठिकाना थीं। सीढ़ियों के किनारे काई जमी हुई थी। बरसात में ये काई फिसलन बन जाती और सर्दियों में पत्थर बर्फ जैसे ठंडे हो जाते। इस ठंड, इस गर्मी, इस बरसात, सबके बीच अचल चीज थी धर्मदास का पीतल का कटोरा, जिसके अंदर कुछ तांबे चांदी के सिक्कों की खनक कभी कभी सुनाई दे जाती। सुबह के 7 बजे से ही सड़क जागने लगती। एक दूध वाला साइकिल पर टुन टुन घंटी बजाता निकलता। दूध दूध। उसके पीछे स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे, उनकी पीठ पर भारी बैग और आंखों में नींद। धर्मदास उन्हें देखता, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती, फिर गायब हो जाती। कभी वह भी किताब थामने का सपना देखा करता था, लेकिन सपने हमेशा रोटी से हार जाते हैं। बाबा चाय, ठेले वाला शंकर हर सुबह उसे एक कुल्हड़ चाय थमा देता। उधार? धर्मदास चेंप कर पूछता। उधार नहीं, प्रसाद समझो। शंकर हंस पड़ता। जब कमाओगे दे देना। चाय की भाप में मिट्टी की सौंधी गंध। धर्मदास दोनों हाथों से कुल्हड़ को ऐसे थामता जैसे उस गर्मी में उसे थोड़ी सी इंसानी मोहब्बत मिल गई हो। वह हमेशा से भिखारी नहीं था। गांव सीतापुर की कच्ची गलियों में उसका बचपन बीता। पिता खेतीहर मजदूर थे, माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थीं। पिता ने सिखाया था, ईमान, मेहनत और हिम्मत तीनों हो तो पेट भी भरता है और सिर भी ऊंचा रहता है। मगर जब वह 10 का था, पिता को मजदूरी करते करते एक दिन सांस बैठ गई। खांसी का दौरा ऐसा पड़ा कि उठा ही नहीं। मलाई का इलाज, डॉक्टर ने कहा था, पर वहां मलाई से पहले रोटी चाहिए थी। उस रात से उसकी मां के माथे की बिंदी, हाथों की चूड़ियां और आंखों की चमक तीनों टूट गईं। स्कूल का बस्ता चौधरी के खलिहान की टोकरी बन गया। अक्षर मिट्टी में मिल गए। कुछ साल बाद मां भी बीमारी में चली गईं। रिश्तेदारों ने जितना बन पड़ा सहारा दिया, फिर अपने अपने चूल्हे में गायब हो गए। धर्मदास जवान होते होते अकेला रह गया। गांव में काम कम, उम्मीद उससे भी कम। शहर की तरफ कदम बढ़ गए। काशीनगर ने उसे पहली बार नया होने का एहसास दिया। नया भीड़, नया अपमान, नए ताने। काम चाहिए? एक ठेकेदार ने पूछा था। अगले ही दिन टूटे पत्थरों से सीमेंट मिलाकर छत ढोने लगा। 5 दिन बाद गिर पड़ा। बुखार, बदन तोड़ दर्द और एक ठंडी रात। ठेकेदार ने हाथ झाड़ लिए। जेब में कुल 32 रुपए थे। उस हफ्ते उसने भूख को पानी से धोया। फिर वह सीढ़ियों पर टिक गया, कटोरे के साथ। दिन निकलता, दिन ढलता। कुछ लोग सिक्के डालते, कुछ ऐसे देखते जैसे वह इंसान नहीं, एक आदत हो। कभी कभी कोई बच्चा झुक कर पूछता, बाबा आप घर नहीं जाते? वह मुस्कुरा देता। कौन सा घर? दीवारें, दरवाजा या किसी की आवाज जो नाम लेकर बुलाए? उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं था, सिवाय नाम के। वह नाम भी कई बार लोग भूल जाते। अरे ओ भिखारी। फिर भी कुछ लोग थे। शंकर जो चाय दे देता, सरोज दीदी जो मंदिर जाती बनती रोटी का एक मुट्ठा उसके पास छोड़ जाती, इंस्पेक्टर मिश्रा जो हर तीसरे चौथे दिन डांटते हुए भी एक 5 रुपया कटोरे में सरका देते। सड़क पर सोया मत करो, गाड़ी चढ़ जाएगी। रात को सीढ़ियों के कोने में वह खुद से बातें करता। कहते थे पिता, मेहनत करूंगा तो पेट भर जाएगा। मेहनत तो की, फिर भी
क्या मैं आज भी कोशिश कर सकता हूं या उम्र निकल चुकी है? क्या कोई रास्ता बचा है? सवालों के जवाब ना थे, सिर्फ खामोशी और पेट की आवाज। जून की दोपहर, सड़क पिघलती लग रही थी, हवा गर्म तवा, लोग छांव ढूंढ रहे थे। धर्मदास सीढ़ियों पर आधा लेटा आधा बैठा, आंखें बंद, सांस उखड़ी हुई। तभी टक 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 कदमों की हड़बड़ाहट सुनाई दी। एक 10-11 साल का लड़का भीड़ को चीरते हुए उधर दौड़ा आया, पसीने से तर, सांस फूलती हुई। हाथ में कुछ था जो धूप में चमक रहा था। लड़का सीढ़ियों तक पहुंचा, एक पल इधर उधर देखा, फिर बिना कुछ बोले वह चीज धर्मदास की झोली में रखकर बोला, बाबा, ये किताब आपके लिए है, इसे पढ़िए, सब बदल जाएगा। धर्मदास हक्का बक्का, बेटा रुक, क्या है ये, कौन हो तुम? लड़का पीछे मुड़ा, भीड़ के पार किसी को देख घबराया और बोला, आपके लिए है, बस रख लीजिए, और दौड़कर भीड़ में गुम हो गया। झोली में रखी किताब धूप में जैसे सुनहरी हो उठी। मोटी जिल्द, किनारों पर उभरी हुई बेल बूटे की नक्काशी, और बीच में एक छोटा सा चिन्ह, कलम और हल्का, जैसे कहता हो लिखो और बो। किताब के ऊपर कोई नाम नहीं, न लेखक न प्रकाशक, अजनबी और फिर भी अजीब सी गर्माहट देती हुई। किताब, उसने खुद से कहा, मुझे रोटी चाहिए, किताब नहीं। उसने किताब को उलट पुलट कर देखा। कवर की सुनहरी परत उंगलियों में चमकी, मगर उखड़ी नहीं। कबाड़ी को बेच दूं, कुछ पैसे मिल जाएंगे, पेट तो भरेगा, मन ने कहा। दूसरा मन धीरे धीरे बहुत अंदर से बोला, क्यों ना पहला पन्ना तो देख ही ले। कवर उठाते ही भीतर की कागजी खुशबू आई, न नई न पुरानी, कुछ वैसी जैसे घर के भीतर रखी किसी पुरानी पोटली में दादी की चिट्ठियां मिले। शीर्ष पर बड़े अक्षरों में सिर्फ एक पंक्ति थी, जो इंसान खुद पर भरोसा करता है वही अपनी तकदीर लिखता है। धर्मदास ने पढ़ा, धीरे धीरे, जैसे शब्दों को गटक रहा हो। वह दहक पड़ा, भौहें सिकुड़ी। भरोसा, अपनी तकदीर, मेरी तकदीर तो पेट लिखता है, भूख। उसने किताब बंद कर दी, दिल धक धक। थोड़ी देर बाद फिर खोली, वही वाक्य। लगा जैसे पंक्ति आंखों के रास्ते भीतर की किसी घड़ी तक उतर गई हो, एक रुकी हुई घड़ी जो टक टक फिर से चलने लगे। शाम ढली, शंकर चाय लेकर आया। आज कुछ मिला? धर्मदास ने किताब दिखाई, लड़के ने दे दी, कह गया, इसमें मेरा भविष्य है। शंकर हंसा नहीं, उसने किताब की जिल्द को उंगली से छुआ। महंगी लगती है, बेच दोगे? सोचा था, पर पहले 1-2 पन्ने पढ़ लूं। पढ़ो बाबा, कभी कभी पेट से पहले दिमाग को खाना देना पड़ता है, तभी पेट का खाना कमाने का रास्ता सूझता है। शंकर चला गया। धर्मदास शाम तक पहले ही पन्ने को देखता रहा, जैसे किसी ताबीज को। रात को सड़क हल्की हो गई, दुकानों की शटरें गिरती गईं, कहीं कहीं पीली स्ट्रीट लाइट्स फलक पर अंडाकार छाप छोड़ती। दूर से किसी की बांसुरी, टूटी फूटी धुन। पेट खाली, पर मन अचानक बेचैन नहीं। उसने किताब का दूसरा पन्ना खोला। गरीब वह नहीं जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वह है जिसने अपने सपनों पर भरोसा छोड़ दिया। शब्द, जैसे किसी ने उसके भीतर छिपी राख को कुरेद दिया। उसने लंबी सांस ली। मैं कब से सपने छोड़ चुका हूं। गांव से शहर तक, हर जगह मैंने खुद को छोड़ दिया। शायद यही गरीबी है। आंसू बिना शोर के बहे। उसने किताब को सीने से लगा लिया। पहली बार किसी चीज ने उसे नाम से नहीं, मन से छुआ था। उस रात वह देर तक सोया नहीं। नींद और जाग के बीच उसे पिता का चेहरा दिखा, खुरदरे हाथ, धूल मिट्टी में सना माथा, और आंखों में भरोसा, मेहनत, ईमान, हिम्मत। और फिर शब्द धीमे होकर किताब की पंक्तियों में मिल गए। भरोसा, सपना। सुबह होते होते पेट फिर याद दिलाने लगा, कुछ खा, नहीं तो बुखार लौट आएगा। उसने किताब झोली में रखी और कबाड़ी के पास पहुंचा। किताब देंगे? कबाड़ी ने सिर ऊपर उठाया। दिखाओ। धर्मदास ने किताब आगे की। कबाड़ी ने जिल्द देखी, चमकती, कांटा सा चुभा। अरे सुनहरी, किधर से उठाई? किसी ने दी है, धर्मदास बोला। बेच दूं तो? कबाड़ी ने पन्ना उलटा, कुछ देर देखा। कागज अच्छा है, 100 रुपया दूंगा। 100 रुपया, उसके लिए 3-4 दिन का खाना। हाथ आगे बढ़ा, फिर रुक गया। एक बार 2 पंक्तियां और पढ़ लूं क्या? कबाड़ी हंसा। लो,
यहीं बैठकर पढ़ लो, मेरी दुकान कोई लाइब्रेरी थोड़े है। धर्मदास बैठ गया दुकान की दहलीज पर और तीसरा पन्ना खोला। कल से कुछ बदलो, छोटी शुरुआत ही बड़ी मंजिल की ओर ले जाती है। हाथ वापस खींच गया। 100 रुपये की शक्ल धुंधली पड़ गई। वह उठा। नहीं, ये किताब नहीं बेचूंगा। कबाड़ी ने कंधे उचकाए। जाओ, भूखे रहो। धर्मदास बाहर निकला। पेट कुर्राया, पर दिल हल्का, जैसे कोई बोझ उतर गया। छोटी शुरुआत। शब्द हवा में तैरते रहे। उसने जेब टटोली। 18 रुपए और कुछ सिक्के। उसने मन बनाया, मैं भीख नहीं मांगूंगा, कुछ छोटा काम करूंगा। पास के बाजार में उसने पुराना ब्रश और थोड़ी सी जूता पॉलिश खरीदी। दुकानदार ने पूछा, ब्राउन या ब्लैक? ब्लैक, उसने कहा, फिर सोचा, और ब्राउन भी। दुकानदार ने हंसकर कहा, पहली बार? हाँ। धर्मदास ने सिर झुका लिया। बेटा, बैठोगे कहाँ? पुरानी कोठी की सीढ़ियों पर। ठीक है। दुकानदार ने एक छोटी कपड़ा फाहे की पोटली भी थमा दी। पहले दिन के लिए शुभकामना, फीस बाद में लेना। सीढ़ियों पर लौटकर उसने एक पुरानी टाट बिछाई। ब्रश, पॉलिश, कपड़ा सुव्यवस्थित रखा, जैसे कोई छोटा मंदिर सजा रहा हो। हाथ कांपे, दिल धक धक। क्या लोग हंसेंगे? क्या किसी ने जूते साफ करवाने दिए तो मैं ठीक से कर पाऊंगा? पहला ग्राहक। काफी इंतजार के बाद एक छात्र, जूते धूल में सने। वह रुका। कितने में करोगे बाबा? जो बन पड़े। धर्मदास बोला। 15? हाँ। गले में अटक कर निकला। उसने जूते उठाए, धीरे धीरे ब्रश चलाया। पॉलिश की महक हवा में तैरी। कपड़ा गोल गोल घुमाया। जूते में हल्की चमक उभरी। फिर दूसरी, फिर तीसरी परत। 5 मिनट बाद जूते आईना जैसे, नहीं, आईना नहीं, पर इज्जत जैसे चमके। छात्र मुस्कुराया। वाह, ये तो बढ़िया। उसने 20 रुपये थमाए। 5 रख लो बाबा। अच्छा किया। धर्मदास की आंखों में चमक। पहली कमाई, ईमान की। उसने किताब की ओर देखा, झोली में, जैसे वह मुस्कुरा रही हो। पहले दिन 2 और ग्राहक मिले, कुल 44 रुपए। शाम को शंकर ने चाय के साथ 2 समोसे पकड़ा दिए। आज मेरी ओर से। रात को किताब खोली। दुनिया उन्हें याद रखती है जो हार कर भी उठ खड़े होते हैं। अगले दिन सड़क पर मजाक उड़ाने वाले आ गए। अरे, भिखारी या पॉलिश वाला, देखो सूट बूट वालों के जूते चमकाएगा। कुछ लोग ठठाकर हंसे, कुछ ने सहानुभूति में जूते रख दिए। धर्मदास के अंदर कहीं कंपन हुआ, मगर पन्ने की पंक्ति ढाल बन गई। हार कर भी उठना। वह झुका, काम करता रहा। उसकी उंगलियां अब तेज, कुशल और साफ सुथरी चाल में चलने लगीं। वह हर जोड़ी जूते के साथ ग्राहक की आंखों में देखता, झिझक नहीं, इज्जत मांगता। धीरे धीरे लोग समझने लगे, यह आदमी बदल रहा है। बबलू ने जूते रखे, पॉलिश के बाद पैसे देते हुए बोला, कल दे दूंगा। अगले दिन नहीं आया। तीसरे दिन आया, दूर से नजर बचाकर निकलने लगा। धर्मदास ने आवाज दी, बेटा। बबलू ठिठका, बाबा, आज भी नहीं है पैसे, बाद में। धर्मदास ने मुस्कुराकर कहा, रख लो, तुम्हारी गाड़ी की एक कील निकली है, यदि टायर फटेगा तो मजदूरी का दिन जाएगा। ये कपड़ा बांध लो, चल जाएगा, पैसे कभी भी दे देना। बबलू अवाक। उसी शाम आया, ये लो 30 रुपए, 15 आपका, 15 मेरी लाज के। उस दिन से बबलू रोज एक ग्राहक भेजने लगा। उधर बाबा अच्छा करता है। मिश्रा जी रुके, चलो जूते ठीक कर दो, पर सड़क पर बैठकर धंधा मत फैलाओ। धर्मदास ने विनम्रता से कहा, मैं लाइन से सब समेट देता हूं साहब, कोई आवारा नहीं हूं अब। मिश्रा ने जूते देखे। कितने? 15। उन्होंने 50 थमा दिए। बाकी रख लो, लाइनों में रहने की समझदारी के। गाड़ी से उतरे, जूते रखे, काम खत्म हुआ। उन्होंने 2 रुपये फेंके और मुड़ गए। साहब, धर्मदास ने धीरे से कहा, यह मेहनत का काम है, जो बन पड़े सम्मान से दीजिए। गुप्ता रुके, भिखारी होकर सम्मान सिखाएगा? धर्मदास ने किताब की पंक्ति याद की, हार कर भी उठना, और बहुत शांत स्वर में बोला, मेरे पास आज भी एक चीज है, ईमान, उसी से पेट भरूंगा। गुप्ता कुछ पल चुप रहे, फिर जेब से 50 निकाले। माफ करना, आदत खराब है मेरी। उस रात उसने किताब खोली। सम्मान का पहला हक मेहनत का है। जो मेहनत से कमाए वह कीमत भी मेहनत से तय करे। 3 हफ्ते बीते।
रोजाना थोड़ी कमाई, कभी 50, कभी 80, खाया पिया और 20-30 बचा भी। उसने एक पुराना स्टूल खरीदा, अब वह झुके बिना जूते संवार सकता था। एक प्लास्टिक चादर भी, ताकि बरसात में सामान भीग न जाए। शंकर ने एक पुराना छाता दे दिया। मेरे पास 2 हैं। रात में उसने किताब के अगले पन्ने पर लिखा पाया, जो कल छोटा लगता है वही कल किसी और के लिए सहारा बनता है। अपनी छोटी जीतें नोट करो, वे हार के दिनों में तुम्हारे काम आएंगी। उसने एक पुरानी कॉपी उठाई, ऊपर लिखा, मेरी छोटी जीतें। पहली ईमान की कमाई 20 रुपए। पहला नियमित ग्राहक बबलू ठेला गाड़ी वाला। पहला सम्मानजनक काट छांट का जवाब गुप्ता से 50। पहला औजार स्टूल। कॉपी देखकर वह मुस्कुराया। कई दिनों बाद उसने कोई सूची बनाई थी, जो भावनाओं में नहीं तथ्यों में कहती थी, तू आगे बढ़ रहा है। एक शाम दिवाली से 1 हफ्ते पहले किताब का नया अध्याय खुला। पहला वाक्य, सच्चा धन वही है जिसे बांटने से और बढ़े। जब तुम किसी और के लिए एक छोटी रोशनी जलाते हो, तुम्हारे भीतर एक बड़ा सूरज उगता है। उसके बगल में झुग्गी थी, बच्चे धूल में खेलते, टूटी स्लेटों पर अधूरे अक्षर। गुड्डी 8 साल की, हर दिन उसका काम देखती। बाबा, मैं भी सीखूंगी क्या? क्या सीखोगी? जूता चमकाना नहीं, चमकाना सीखूंगी, अक्षर चमकाना। वह खिलखिलाई। धर्मदास चौंका, फिर मुस्कुराया। आओ बैठो। अ से अन्न, जिससे पेट भरता है। आ से आशा, जिससे मन भरता है। 2 बच्चे और आ गए, किशोर और पम्मी। वह शाम उनकी पहली क्लास बन गई। 3 अक्षर, 3 कहानियां और एक दीप किताब का। उस रात उसने कॉपी में लिखा, आज पहली बार मैंने किसी और की आंखों में रोशनी जलाई। बादलों ने शहर को घेरा। बारिश शुरू, सड़क पर कीचड़, स्टूल फिसलता, ब्रश भीगता। 3 दिन काम आधा, कमाई नाम मात्र। चौथे दिन शाम को उसे कंपी बुखार चढ़ गया। शंकर ने दवा दी। क्लिनिक जाओ बाबा। पैसे? शंकर ने 500 थमाए। उधार समझो, जिंदगी पहले। 2 दिन वो नहीं बैठ पाया। तीसरे दिन जैसे तैसे पहुंचा। हाथ कांप रहे थे। गुप्ता साहब की गाड़ी रुकी। उन्होंने दूर से देखा और ड्राइवर से कहा, छोड़ो, आज नहीं। दिल में एक चुभन, क्या फिर से मैं नीचे फिसल रहा हूं? उसने किताब खोली। बरसात में भी उसकी जिल्द नम होकर भी नर्म बनी रही। पन्ने पर लिखा था, जब शरीर थकता है, आत्मा को याद दिलाओ कि उसने क्यों शुरुआत की थी। अपने क्यों को रोज पढ़ो, वही तुम्हें वापस उठाएगा। उसने खुद से कहा, क्यों? क्योंकि मैं भीख नहीं मांगना चाहता, क्योंकि मैं अपने नाम की इज्जत लौटाना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी किसी को रोशनी देना चाहता हूं। उसने ब्रश उठाया। पहला स्ट्रोक कमजोर था, तीसरे तक हाथ स्थिर हो गया। शाम तक 4 जोड़ी जूते हो गए। कमाई कम, पर मन का चूल्हा जल उठा। दिवाली आई, सड़क पर रोशनी, कानों में पटाखों का शोर। धर्मदास ने अपने स्टॉल के ऊपर शंकर से एक छोटी झालर उधार ली। 4 बल्ब, पीली रोशनी। गुड्डी, किशोर और पम्मी आए। बाबा, आज अक्षरों की पूजा? हाँ। उसने किताब खोली। आज से कर्म, जो किसी भी किस्मत से बड़ा होता है। तीनों बच्चों ने क ख ग पढ़ा। हर अक्षर के साथ वह एक छोटा उदाहरण जोड़ता। क कर्म, जैसे तुम रोज अपनी माँ के साथ पानी भरते हो। ख खुशी, जैसे आज तुम्हारी आंखों की चमक। रात हुई। बच्चों के जाते ही कहीं से इंस्पेक्टर मिश्रा आए। बाबा, खबर थी कि यहां भीड़ हो रही है। देखा, बच्चे पढ़ रहे थे, अच्छा लगा। उन्होंने जेब से कुछ निकाला। स्कूल की 3 कॉपियां, 3 पेंसिल, 1 स्लेट। इन बच्चों के नाम। धर्मदास ने कॉपियां ली। गले में कुछ अटक गया। धन्यवाद साहब। मिश्रा बोले, तुम सड़क पर बोझ नहीं बने, सड़क के लिए रोशनी बने हो, लगे रहो। उस रात कॉपी में लिखी छोटी जीतें में उसने जोड़ा, पहली दिवाली, मेरी रोशनी। नए साल के पहले हफ्ते में उसने एक छोटा बोर्ड बनवाया। सफेद तख्ती पर कोयले से लिखा, धर्मदास, जूता पॉलिश एवं सफाई, कीमत आपकी मर्जी, शर्त सम्मान मेरी भी। नीचे छोटे अक्षरों में, शाम 6-7। बच्चों को अक्षर, मुफ्त। लोग रुकते, पढ़ते, मुस्कुराते, कुछ फोटो लेते। शाम को 3 नहीं 8 बच्चे आ गए। जगह कम पड़ गई। शंकर ने कहा, मेरे ठेले के पीछे की दीवार खाली है,
वहां बैठा देना। उसने टाट फैलाकर बैठाया। आई ई के साथ उसने बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर, गुड्डी बोली। ड्राइवर, किशोर बोला। टीचर, पम्मी बोली। धर्मदास हंसा। तीनों बनो, पर पहले अक्षर को अपना दोस्त बनाओ। वह किताब की ओर देखता, सुनहरी जिल्द जैसे कहती, अब तुम सिर्फ अपने नहीं किसी और के भी हो। एक स्थानीय रिपोर्टर कमलेश शाम को वहां से गुजरा। उसने तख्ती पढ़ी, थोड़ी देर बैठा रहा, कुछ फोटो लिए। 2 दिन बाद स्थानीय अखबार में आधे पन्ने की खबर छपी, सीढ़ियों पर चमकती इज्जत, धर्मदास अब जूते नहीं सपने चमकाते हैं। नीचे तस्वीर, धर्मदास बच्चों के साथ, हाथ में किताब। सुबह भीड़ ज्यादा हो गई, किसी ने जूते रखे। बाबा क्लिक करूं? क्यों नहीं, वह बोला। किसी ने पूछा, यह किताब कहां से मिली? धर्मदास रुका, उसे उस लड़के का चेहरा याद आया, धुंधला पर चमकदार। किसी ने दे दी, उसने धीमे से कहा। कहा, सब बदल जाएगा। बदला? किसी ने पूछा। हर दिन थोड़ा थोड़ा, उसने मुस्कुराकर कहा, और यही काफी है। अखबार की खबर से खुशी आई, पर साथ ही परीक्षा भी। दोपहर को 2 नशेबाज आए। अरे, अखबार वाला बाबा, वे ठहाका मारते हुए बोर्ड हिलाने लगे। बताना, कितने में सपने चमकते हैं? धर्मदास ने शांति से कहा। भाई, बोर्ड मत छुओ, ये बच्चों की इज्जत है। एक ने तख्ती उखाड़ने की कोशिश की, तभी बबलू, शंकर और 2-3 ग्राहक आगे आ गए। हट, ये हमारी सड़क का गौरव है। नशेबाज बकते हुए चले गए। धर्मदास ने भीतर से किताब को छुआ, जैसे किसी ने पीठ थपथपाई हो। डर मत, तुम अकेले नहीं हो। उस रात किताब उलटते उलटते एक पन्ना ढीला मिला, जैसे छिपा हुआ। उस पर हाथ से लिखे शब्द, किसी अनजानी लिखावट में। जब तुम पन्ने पढ़ते पढ़ते पन्ना बन जाओगे, तब किताब खुद ब खुद तुम्हें अगला अध्याय देगी। धर्मदास ने पन्ना बार बार पढ़ा। पन्ना बन जाओगे मतलब, शायद जब सीख आचरण बन जाए। उसने कॉपी में लिखा, आज से हर दिन का लक्ष्य एक सीख करके देखना। अगले दिन उसने कचरा बीनने वाले बूढ़े की बोरी उठाकर दी। चलो, मैं भी 2 कदम साथ चलता हूं। एक स्कूल की लड़की का बैग सड़क पर गिर गया, किताबें बिखरी। वह दौड़ा। चिंता मत करो बेटी, इज्जत से उठाओ, शर्म से नहीं। शाम को उसने बच्चों से कहा, आज घासे घड़ी जो समय बताती है, पर असली घड़ी वह है जो भीतर चलती है, हिम्मत की। उसे रोज चाबी दो। रात को जब उसने किताब खोली, एक नया शीर्षक उभरा था, जैसे पहले नहीं था। अध्याय, हाथों का काम, दिलों का नाम। हरजीत की बहन की शादी तय हुई। वह रोज जूते छोड़कर बगल में बैठ जाता। बाबा, 400 कम है, क्या करूं? धर्मदास ने सोचा, 1-1 रुपया जोड़ना होगा। उसने बोर्ड की दूसरी पंक्ति में छोटा नोट चिपकाया। आज की पॉलिश का 2%, हरजीत की बहन की शादी के लिए। लोग मुस्कुराए। कम है पर सच्चा है। 7 दिन में 455 हो गए। हरजीत रो पड़ा। बाबा, ये आपकी नहीं, मेरी इज्जत की बारात है। शादी वाले दिन धर्मदास ने पहला नया सफेद कुर्ता पहना। जरूर, उधार का, पर गौरव का। उसने किताब से एक पन्ना फाड़कर, हाँ, पहली बार उस पर लिखा, कर्म तू सबसे बड़ा, और शगुन में दे दिया। एक स्कूल टीचर अंशुला रोज जूते साफ करवाते हुए बच्चों को देखकर बोली, किसी दिन स्कूल चलोगे आप? क्यों नहीं, उसने कहा। अगले हफ्ते असेंबली में बच्चों के बीच वह किताब लेकर खड़ा था। बेटों बेटियों, मेरे पास डिग्री नहीं, पर जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने हैं। उसने 3 पंक्तियां सुनाई, भरोसा, सपने, छोटी शुरुआत। प्रिंसिपल ने आभार पत्र दिया। कमाल का सत्र। धर्मदास ने कागज को माथे से लगाया, जैसे डिग्री हो। गुड्डी ने अपनी मां के लिए साड़ी के पैसों की बात की। धर्मदास ने अपनी बचत पेटी से 200 निकाले। ले, पर वादा, 3 महीने में आ से लेकर झा तक फटाफट याद। 3 महीने बाद गुड्डी ने सारे अक्षर याद करके दिखाए, बीच बीच में परिमेय, कहानी और अपनी भाषा में अर्थ। धर्मदास ने ताली बजाई। तू मेरी गुरु है। कई महीनों बाद एक शाम भीड़ में उसे एक चेहरा दिखा। वही लड़का, वही भरी आंखें, वही भागती चाल। धर्मदास ने आवाज दी, बेटा। लड़का रुका एक पल, फिर भीड़ ने उसे निगल लिया। धर्मदास कुछ देर तक खड़ा रहा, दिल में कृतज्ञता की लहर।
उसने किताब को छुआ। तू जहां कहीं भी है, मैं चल पड़ा हूं। सब कुछ रेशा रेशा जोड़कर चल रहा था कि एक सुबह स्टूल टूट गया, पॉलिश की डिब्बियों में पानी भर गया, रात की बारिश से छत टपकी और बोर्ड का कोना फट गया। उन्हीं में से एक ग्राहक, जिसने कभी 2 रुपए फेंके थे, आज आया। हंसकर बोला, बाबा, आपकी दुकान डगमगा रही है। धर्मदास ने किताब को देखा। हार कर भी उठना। पंक्ति जैसे पत्थर बनकर सीधी रीढ़ बन गई। उसने प्लास्टिक सीट उखाड़ी, तार लगाए, छाता सही से बांधा, शंकर से करवट लेकर एक ईंट मांगी। स्टूल के नीचे बोर्ड के फटे हिस्से पर साधारण टेप से पट्टी। 2 घंटे लगे। वह बैठा। पहली ही जोड़ी जूते आए, कोमल चमड़े के, चमके। ग्राहक ने 70 दिए। बाबा, मेहनत की कीमत है। रात को उसने कॉपी में लिखा, हार आई थी, मगर मरम्मत भी मेरा काम है। एक दिन कमलेश रिपोर्टर फिर आए। बाबा, लोग पूछते हैं, ये किताब कहाँ की है, किसने लिखी? धर्मदास मुस्कुराया, किसी ने दी थी। और लिखा किसने? हर दिन मैं लिख रहा हूं जो करता हूं। कमलेश ने कहा, लोगों को रहस्य पसंद है, पर शायद उन्हें यह जवाब ज्यादा पसंद आएगा कि कर्म लेखक है। हाँ, धर्मदास ने सिर हिलाया। कर्म और इंसान के भीतर का भरोसा। कई रातें तो उसने अपराध बोध से लड़ते हुए गुजारी। क्या मैं वाकई इसके लायक हूं? लोग मुझे गुरुजी कह देते हैं, पर मैं? किताब ने एक रात जवाब दिया, लायक वही बनता है जो लायक हूं या नहीं, ये पूछते पूछते भी काम करना नहीं छोड़ता। काम ही तुम्हें लायक बनाता है, कागज नहीं। उसने चादर खींच ली, आंखों से आंसू निकले, इस बार हल्के। सुबह उठकर उसने बोर्ड पर एक नई पंक्ति जोड़ी, यहां जूते चमकते हैं और दिल भी। उस शाम ज्यादा जोड़ घटाव नहीं हुआ, कमाई ठीक ठाक, मगर क्लास में 13 बच्चे आ गए। गुड्डी ने क ख ग का गीत बना लिया था। सब गाते, ताली बजाते। धर्मदास ने किताब को बच्चों में घुमाया। छुओ इसे, ये कागज नहीं, वचन है। किशोर बोला, बाबा, वचन क्या होता है? वचन वह जो किया जाए, जो किया जाए वही किताब बन जाती है। धर्मदास ने कहा। सबके जाते ही उसने तख्ती के पीछे खुद के लिए एक पंक्ति लिखी, कल से भीख कभी नहीं। हर दिन कम से कम एक सीख को कर्म में बदलना। हर शाम किसी एक को रोशनी देना। रात में उसने किताब का पहला पन्ना फिर पढ़ा। जो इंसान खुद पर भरोसा करता है, वही अपनी तकदीर लिखता है। उसने आंखें बंद की। अंदर कहीं कलम की नोक महसूस हुई, जैसे कोई रिक्त पन्ना सामने है और हाथ में स्याही। मैं लिखूंगा, उसने धीरे से कहा। अपने और इन बच्चों के भाग की सरल, साफ, सच्ची पंक्तियां। सड़क शांत हुई। पीली बत्तियों का गोला छोटा हुआ। दूर कहीं नदी के पार पटाखे फूटे। किसी का जन्मदिन रहा होगा, किसी की सालगिरह या किसी की नई शुरुआत। धर्मदास ने किताब को सीने से लगाया, चादर ओढ़ी और नींद में नहीं, निर्णय में डूब गया। कल सुबह ब्रश नहीं, वचन उठाऊंगा।